गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मैप बाई मंजेश सर। आज हम लोग हल करेंगे 2024 में पूछे गए मानचित्र से संबंधित प्रश्नों को। आप देख रहे होंगे ये वर्ल्ड के मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ जो है आपको 5 प्रश्न भारत से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। ये 2024 में पूछे गए हैं। अभी जो 5 तारीख को जो पेपर हुआ है भूगोल विषय क्लास 12th का, उसमें ये प्रश्न मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। अब ये सीरीज़ जो है ये ईएन है, 322 ईएन, इस वाले सीरीज को हम हल कर रहे हैं। अब देख रहे हैं भारत के मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख नदी का नाम। तो आप जानते हैं उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख नदी, हालांकि नदी तमाम है, तो एक प्रमुख नदी की बात कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं महानदी। महानदी। और राजस्थान राज्य की पर्वत श्रेणी का नाम। तो राजस्थान में जो है अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी। इसको हम लोग मानचित्र पर कैसे दर्शाना है वो भी हम लोग करेंगे। पहले हम लोग देख लें कि इसका उत्तर क्या होगा, फिर इसके बाद हम मानचित्र पर दर्शाएंगे। तीसरा प्रश्न है भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य का नाम। तो आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश। और चौथा जो प्रश्न है वो है भारत में कोयला उत्पादन के एक प्रमुख क्षेत्र है। तो कोयला उत्पादन एक प्रमुख क्षेत्र पूछा है, तो झारखंड का मान लीजिए झरिया हो सकता है। यदि बोकारो, झारखंड में बोकारो भी है कोयला उत्पादक क्षेत्र, डाल्टनगंज है। तो हमको एक ही लिखना है, तो एक हमने लिख दिया है। आप इसके अलावा जानते हैं तो उसको भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पांचवा प्रश्न है भारत के पश्चिमी तट के एक प्रमुख समुद्री पत्तन। एक प्रमुख समुद्री पत्तन की बात कर रहा है, पोर्ट की बात कर रहा है। तो आप मुंबई लिख सकते हैं, मुंबई है। आइए हम देखते हैं मानचित्र पर इसको कैसे फील करेंगे। अब ये प्रश्न इस पे फील करना है आपको। तो पहला जो प्रश्न था वो था उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख नदी का नाम। तो उड़ीसा राज्य आपका यहाँ होगा, तो एक प्रमुख नदी कौन सी होगी? महानदी। ये है आपका महानदी। ये पहले प्रश्न का जवाब है, महानदी। दूसरा है राजस्थान राज्य की पर्वत श्रेणी। अब राजस्थान राज्य की पर्वत श्रेणी जो है ये अरावली है। तो अरावली को आप दर्शा सकते हैं ऐसे करके। ये है अरावली, अरावली दूसरे प्रश्न का जवाब है। उसके बाद पूछ रहा है कि भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो आप जानते हैं भारत का सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, ये वाला है उत्तर प्रदेश। यह है तीसरा प्रश्न का जवाब। चौथा जो प्रश्न है वो प्रश्न पूछा गया है भारत में कोयला उत्पादन के एक प्रमुख क्षेत्र। तो कोयला उत्पादन आप जानते हैं, तो झरिया यहाँ आपका मिल जाएगा, आपका झारखंड, यहाँ लिख दीजिए झरिया झारखंड, इस तरह से लिखना होगा। ये आपका होगा चौथा प्रश्न का जवाब। और अंतिम जो प्रश्न पूछ रहा है भारत के पश्चिमी तट पर, ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। तो पश्चिमी तट पर जो है मुंबई बंदरगाह है, तो आप यहाँ मुंबई लिख सकते हैं, मुंबई। ये आपका हो गया अंतिम प्रश्न।
ये रहा इंडिया से संबंधित प्रश्न। हमने पहला जो प्रश्न था महानदी उड़ीसा राज्य का, दूसरा प्रश्न था अरावली का जवाब जो पूछा था राजस्थान राज्य में एक पर्वत श्रेणी, और तीसरा जो प्रश्न था वो जो सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है भारत में, तो वो आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। और चौथा था कि भारत में कोयला उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र है, तो कोई भी एक क्षेत्र लिख सकते हैं आप, बोकारो भी लिख सकते हैं, झरिया भी लिख सकते हैं, जो आपके मन में आए, जो आपको जानकारी हो वो आप लिख सकते हैं। हमने यहाँ झरिया का नाम लिखा है जो झारखंड में है। और अंतिम जो प्रश्न है वो प्रश्न पूछा है कि भारत के पश्चिमी तट के एक प्रमुख समुद्री पत्तन का नाम, तो वो है मुंबई। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्ल्ड के मानचित्र पर। ये रहा भारत के मानचित्र पर। अब इसके बाद हम वर्ल्ड के मानचित्र पर जो है जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो हम देखते हैं वर्ल्ड के मानचित्र पर। और ये प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है मिस्र की एक प्रमुख नदी। तो मिस्र की एक प्रमुख नदी कौन सी है? नील नदी। नील नदी। और दूसरा जो प्रश्न पूछा है वो पूछ रहा है विश्व का एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। तो विश्व का एक पूछा है, तो आप सहारा मरुस्थल लिख लीजिए, सहारा मरुस्थल। सहारा लिख सकते हैं, भारत में थार का मरुस्थल को भी लिख सकते हैं। तो आपको सहारा लिख लीजिए जो अफ्रीका में है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है लेकिन मिस्र में है, मिस्र देश में। फ्रांस की राजधानी आप जानते होंगे, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, पेरिस। और ग्रेट ब्रिटेन का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर, तो वो है आपका लंदन, लंदन। और चीन का एक प्रमुख है समुद्री पत्तन कौन सा हो सकता है चीन का, तो आप लिख सकते हैं संघाई, संघाई। हांगकांग भी लिख सकते हैं, संघाई भी लिख सकते हैं, ये संघाई हो गया। अब आपको मानचित्र पर कैसे इसको फील करना है वो आपको दिखाते हैं। पहला जो प्रश्न था वो था मिस्र की एक प्रमुख नदी। अब आप देख रहे हैं मिस्र यहाँ आएगा, इस एरिया में है एक प्रमुख नदी, यही है नदी, ये आपको मिल जाएगा, इसको बोलते हैं नील नदी, नील नदी। ये है पहले प्रश्न का जवाब, नील नदी। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है विश्व का एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। तो ये एरिया पूरा का पूरा जो है, ये एरिया ही जो है ये सहारा मरुस्थल है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ सहारा मरुस्थल। ये दूसरे प्रश्न का जवाब है, आप देख ले रहे होंगे। अब तीसरा जो प्रश्न है वो पूछ रहा है ग्रेट ब्रिटेन का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये छोटा सा दिख रहा है, ये यहाँ है आपका, ये यूके है, यूके की राजधानी है लंदन, तो लंदन ही यहाँ है बगल में। अब इसको लिख सकते हैं यहाँ लंदन, लंदन हो गया, ये हो गया सबसे अधिक जनसंख्या है यहाँ का ग्रेट ब्रिटेन का। ये तीसरे प्रश्न का जवाब है आपका, हो गया। अब पूछ रहा है नो ये फ्रांस की राजधानी भी है, ये देखिए फ्रांस की राजधानी तीसरा नंबर पर पूछ रहा है, ये चौथे नंबर का प्रश्न है, ये चौथे नंबर का लंदन। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी ग्रेट ब्रिटेन का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर पूछ रहा था। तो ग्रेट ब्रिटेन के सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो नगर है वो लंदन है। चौथा प्रश्न है। तीसरा जो प्रश्न पूछा था वो है फ्रांस की राजधानी, तो
तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ये एरिया जो है पेरिस का है, ये यहाँ है पेरिस। पेरिस ये फ्रांस की राजधानी है, आप जानते होंगे, सीन नदी पर है। अब जो अंतिम जो प्रश्न पूछ रहा था, ये तीसरा प्रश्न है। अंतिम जो पांचवा जो प्रश्न है वो पूछा है चीन का एक प्रमुख है समुद्री पत्तन। तो चीन का संघाई है, तो यहाँ एक संघाई है इस एरिया में, संघाई। ये आपका अंतिम जो प्रश्न है चीन में है, जानते होंगे पोर्ट है। तो इस तरह से इसको आपको करना है। आप अपने पेपर जो आपको मिला होगा उससे मिला लीजिएगा कितना सही हो रहा है, और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।